हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तुर्की के राष्ट्रपति ने अचानक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गद्दारी। जी हां दोस्तों, अब उड़ेंगी इसकी धज्जियां। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर तुर्की और पीएम मोदी जी को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौती और भारतीय तैयारियों पर नेवी चीफ का बहुत बड़ा बयान। दोस्तों बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है चाइना को। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पुतिन ने पश्चिमी देशों को दे दी है परमाणु हमले की बड़ी धमकी। कहा आपने पार की है हद। जी हां दोस्तों, कह दिया हमारी चेतावनी को कोई हल्के में ना ले। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और आपको भारतीय होने पर गर्व है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति एर्दोआन ने फिर अलापा कश्मीर का राग कुछ दिन पहले ही की थी प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात। बता दे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में विश्व के नेताओं को अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। दोस्तों पाकिस्तान के करीबी सहयोगी एर्दोआन ने चर्चा के दौरान कहा कि भारत और पाकिस्तान ने 75 साल पहले अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता स्थापित करने के बाद भी उन्होंने अभी भी एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता स्थापित नहीं की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में एक निष्पक्ष और स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित हो। जी हां दोस्तों, एर्दोआन की टिप्पणी शुक्रवार को उज्बेक शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद आया है दोस्तों, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चाएं की। जी हां दोस्तों, हाल के वर्षों में तुर्की के नेता ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्रों में विश्व नेताओं को अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया है, जिससे भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने अतीत में उनकी टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार करार दिया और कहा कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना सीखना चाहिए और अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की मुलाकात हुई थी दोस्तों एससीओ मीटिंग में, और एकदम से उस मीटिंग के एक सप्ताह भी नहीं बीता दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अचानक से पीएम मोदी जी के साथ ये कहकर गद्दारी करने की कोशिश की और दिखा दिया है कि तुर्की सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही है। जी हां दोस्तों, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला देश तुर्की। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों, और कश्मीर भारत का था, है और रहेगा ये जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। और खबर की ओर चले, जहां पर हिंद महासागर में चीन की बढ़ती चुनौती और भारतीय तैयारियों पर आखिर क्या बोले नेवी चीफ। बता दें चीन को लेकर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये देश अभी भी हमारे लिए कठिन चुनौती बना हुआ है। चीन ने न सिर्फ भारत की जमीनी सीमाओं पर बल्कि समुद्री सीमाओं पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। एडमिरल कुमार ने कहा है कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार नजर रखे हुए है। एडमिरल कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में इंडियाज नेवल रिवॉल्यूशन बिकमिंग एन ओशन पावर विषय पर अपने संबोधन में देश के समक्ष पारंपरिक और अन्य सुरक्षा चुनौतियों पर बात की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दिक्कतों के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी सेना विशेष रूप से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण जारी रखा है, जिसमें 2030 से 2050 तक व्यापक विस्तार होने जा रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक सैन्य चुनौतियों के साथ साथ आतंकवाद भी एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। इस माहौल में भारत के समक्ष सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चीन से नियमित तौर पर चुनौतियां मिल रही हैं। इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए विरोधियों से संभावित युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, नौसेना प्रमुख ने कहा कि इस संबंध में चीन एक चुनौती बना हुआ है और ये न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि समुद्री स्तर पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में उनका कहना है कि 2047 तक भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर करने का लक्ष्य हमारा और भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर पुतिन ने पश्चिमी देशों को दे दी परमाणु हमले की बहुत बड़ी धमकी। कहा आपने पार कर दी है हदें। बता दें रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं। अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों की कोशिशों के बाद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच रूसी सेना के कमजोर पड़ने और उसके कब्जे से यूक्रेन द्वारा कई
शहर छुड़ाने की खबरें आई और चर्चा होने लगी है कि युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है, लेकिन रशिया ने बुधवार को इन सब अटकलों को खारिज कर दिया। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा कर दी है। इस खबर के बाद से अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि मातृभूमि, इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जरूरी है। मैं आंशिक लामबंदी पर जनरल स्टाफ के निर्णय का समर्थन करता हूं। रशिया के लोगों की रक्षा के लिए इस पर फैसला लेना जरूरी था। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य लामबंदी से संबंधित आदेश की कॉपी पर साइन कर दिए हैं और ये बुधवार से लागू भी हो गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि रूस का 2 मिलियन का मजबूत सैन्य भंडार का आंशिक जमाव देश की रक्षा के लिए खड़ा है। पश्चिमी देश रूस को नष्ट करना चाहते हैं और यूक्रेन में शांति नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, साथ ही साथ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने यह तक कह दिया है कि हमारी चेतावनी को कोई भी देश हल्के में ना ले। जी हाँ दोस्तों, बता दें, इसी बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो देशों के नेताओं ने जिस तरह से न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करने वाले बयान दिए हैं, उससे पता चलता है कि वे रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग रूस के खिलाफ इस तरह के बयानों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए ये कि रूस के पास भी नाटो देशों से निपटने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। हमारे देश की एकता और अखंडता पर जब भी कोई खतरा पैदा होगा तो फिर हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने आगे कहा कि हमारी इस चेतावनी को किसी भी दुश्मन देश को और कोई भी देश हल्के में ना ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या पुतिन वाकई में दोस्तों सनकी है? क्या अपने देश की रक्षा में दोस्तों वो बिना सोचे परमाणु का भी इस्तेमाल कर लेंगे? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इंग्लैंड में दुर्गा मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। बता दें, इंग्लैंड में दुर्गा मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय के 200 से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों को अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भी सुना जा सकता है दोस्तों, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त के आखिर में हुए एशिया कप के बाद इंग्लैंड में तनावपूर्ण रूप से माहौल बना हुआ। इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में मैच के बाद कथित रूप से हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच झड़पें हुई थी, तो वहीं अब एक बार फिर से हिंदू मंदिर के बाहर मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लोगों की भारी भीड़ को स्पॉन लेन स्थित दुर्गा भवन हिंदू मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा जा सकता है और इस दौरान लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। स्थानीय प्रशासन को जैसे इस घटना की जानकारी मिली तो कार्यवाही की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया और इस दौरान कुछ लोगों को मंदिर की दीवारों पर चढ़ते हुए भी देखा गया। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, ये खबर यहीं शांत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इस खबर की गूंज पूरे भारत में नहीं बल्कि दोस्तों पूरे विश्व में फैलती नजर आ रही है। इसका मतलब इसकी लपटें तेज उठने वाली हैं दोस्तों। क्या लगता है आपको, ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान की कायल हुई दुनिया, मैक्रो ने बांधे तारीफों के पुल, अमेरिका ने बताया ऐतिहासिक। बता दे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात को लेकर यह तारीफ की है। पीएम मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। इसी सुझाव पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो अपनी जगह सही थे। अमेरिका कहने से जैक सुलिवन ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है। सुलिवन ने कहा कि मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये अपने आप में ऐतिहासिक बयान था। जी हां दोस्तों, मैक्रो ने कहा कि भारतीय पीएम मोदी सही थे जब उन्होंने कहा कि समय युद्ध के लिए नहीं है, ना कि पश्चिम से बदला लेने का या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का। ये हमारे समान संप्रभु राज्यों के लिए हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका ने भी जमकर मोदी जी की तारीफ की दोस्तों। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका इसका स्वागत करता है। समरकंद में पुतिन से मोदी जी ने कहा कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है और मैं फोन पर आपसे इस पर बात कर चुका हूं। जिसके बाद दोस्तों अमेरिकी ने से जैक सुलिवन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो उस सिद्धांत पर आधारित एक बयान है जिसे वो सही मानते हैं और अमेरिका इसका स्वागत करता है। सुलिवन ने कहा कि पीएम मोदी जी की ये टिप्पणी सराहनीय है, जिससे रूस को ये संदेश दिया गया है कि अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत ही एकमात्र दोस्तों पूरी दुनिया में वो देश है जो किसी भी देश के राष्ट्रपति को या यूं कह लें कि किसी भी पावरफुल लीडर को दोस्तों कहने की ताकत रखता है, क्योंकि भारत किसी की चापलूसी नहीं करता दोस्तों। भारत अपने देश की
जनता और अपने देश के हित में कार्य करता है और किसी से किसी भी प्रकार की लाभ की कामना नहीं करता। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आज भारत का ओहदा पूरे विश्व में नंबर 1 होता नजर आ रहा है। मानते हैं कि अगर आप भी मानते हैं, ये सब तभी संभव है जब भारत में भारत के लोग और प्रधानमंत्री पद पर पीएम मोदी जी हैं, तो ये तो होना बनेगा ही। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों। इसी बीच जाते जाते आपको बड़ी दुखद खबर बताते, जहां राजू श्रीवास्तव के निधन से नम हुई लोगों की आंखें, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने रखा 2 मिनट का मौन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनको श्रद्धांजलि कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी राजू श्रीवास्तव जी दोस्तों एज अ कॉमेडियन अत्यधिक पसंद थे या नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।